Hello class 10 students. Today we will discuss a topic late 19th century colonialism and that is of the globalization। और ये जो लेसन है तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म क्या। कॉलोनियलिज्म वर्ड जो है इट मीन्स कि जो कंट्रीज दे आर मेकिंग द अदर कंट्री एज देयर कॉलोनीज। ओके, trade flourished and market expanded in the late 19th century. But this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It is important to realize that there was a darker side to this process. In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedom and livelihood. Late 19th century European conquest produced many painful economic, social, ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. तो ये जो 19th सेंचुरी जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड टेक प्लेस। व्यापार जो था एक देश से दूसरे देश में होने लगा। उसके कारण क्या हुआ, और कंट्रीज दे केम टुगेदर कम क्लोज टू ईच अदर। और जो कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, Portugal and or other countries, they have started making the other countries as their colonies. So European colonization takes place, or that have some harmful effects on the society also. इकोनॉमिक रूप से भी, क्योंकि जो कंट्री जो दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाती थी उस कंट्री को वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करती थी, उसका दोहन करती थी, उससे मनी जितनी भी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ टेक प्लेस मतलब वहां से जो मनी वेल्थ वो एक कंट्री से किसकी और दूसरी कंट्री की ओर चला जाता था। और उसके कारण क्या होता था, दूसरी कंट्री ड्रेन्ड होती थी वेल्थ से। और आपको पता है वहां सोशल चेंजेस आल्सो टेक्स प्लेस, इकोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि फॉरेस्ट कट करते थे और अदर चेंजेस आल्सो टेक प्लेस। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, ये अफ्रीका है और यहाँ पर देखिए, लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, यू विल सी सम कंट्री बॉर्डर्स रन स्ट्रेट एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर। तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि कुछ कंट्रीज ऐसे स्ट्रेट हैं जैसे लगता है कि एक हमने जो रूलर लिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, स्केल लेकर के हम उसको कंट्रीज की बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मैट इन बर्लिन टू कम्पीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। तो क्या हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी टेरिटरीज जो थी अफ्रीका में भी बढ़ा दी। ओवरसीज टेरिटरीज, ओवरसीज मतलब एक समुद्र में क्रॉस करके उन्होंने दूसरी कंट्रीज में जाकर के, अफ्रीका में जाकर के वहां पर भी अपनी कॉलोनीज बनाई थी। सिर्फ एशिया में नहीं, अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनाइजेशन के अंडर ले लिया था उन्होंने। यूएस आल्सो बिकेम अ कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी था पहले, 1890 के बाद उसने भी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। और जो कि पहले स्पेन के पास कॉलोनीज थी, अब वो किसके पास होने लगे, यूएस के पास। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द इकोनॉमी एंड द लाइवलीहुड ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। जिन लोगों पर वो रूल करते थे, जिन पर वो शासन करते थे, उन लोगों के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ा, कौन सा प्रभाव पड़ा, बुरे प्रभाव पड़े भारत देश या किसी और भी देश को जिसे ब्रिटेन या किसी और कंट्री ने अपनी कॉलोनी बनाया था। तो दैट हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन दैट। ओके, कैसे कि इकोनॉमिकली भी वो ड्रेन्ड हुए। अब हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अफ्रीका का केस पढ़ रहे हैं। अफ्रीका की जो डिफरेंट कंट्रीज थी उनमें किसका रूल था, ब्रिटेन का, ब्रिटिश कॉलोनी था अफ्रीकन कंट्रीज। तो कैसे वहां पर क्या प्रॉब्लम आई, अब ये हम पढ़ेंगे। इट इज अ रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। कैटल होती है, आपको पता है कि जो दूध देने वाली गाय या भैंस है ना, और बकरी वगैरह को भी कैटल्स के अंडर लेते हैं। तो प्लेग एक बीमारी होती है, महामारी। ओके, अफ्रीका in the 1890s a fast spreading disease of cattle plague
और रिंडर पेस्ट, उस प्लेग का नाम था, महामारी का नाम था रिंडर पेस्ट। इट हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइवलीहुड, और लोगों की जीविका पर इसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, एंड द लोकल इकोनॉमी। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज सोसाइटी। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि ये शो कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज ने जो कॉलोनाइजेशन किया था डिफरेंट कंट्रीज पर, तो उन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये शो करता है। इट शोज हाउ इन दिस एरिया ऑफ कॉन्क्वेस्ट इवन अ डिजीज अफेक्टिंग कैटल reshape the lives and the fortune of thousands of people and their relation with the rest of the world। ये शो कर रहा है कि एक छोटा सा डिजीज जो जैसे कि रिंडर पेस्ट जैसा डिजीज जो प्लेग था, वो भी कैटल्स को लगता था, है ना, कैटल्स के लिए बीमारी थी, वो कैसे अफ्रीका के जो पीपल थे उनकी लाइवलीहुड, उनकी जीविका पर उसने बुरी तरह प्रभाव डाला, और कैसे विश्व को उसने प्रभावित किया। Historically, Africa had abundant land and a relatively small population। अफ्रीका के पास, अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, तो बहुत ज्यादा लैंड पोर्शन है, और वहां पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बिकॉज वो ट्रॉपिकल एरिया है, सहारा डेजर्ट भी पास होता है वहां से, तो सहारा डेजर्ट भी है, तो इक्वेटर लाइन इट पासेस थ्रू द अफ्रीका। तो आप देख रहे तो वहां पर पीपल दे आर लिविंग, वहां पर जो हार्डशिप्स है, इसलिए लोग जो है कम, मतलब पॉपुलेशन वहां पर इनहेबिट करती है। तो फॉर सेंचुरीज उनका काम क्या था, लैंड, एग्रीकल्चर, और साथ में लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक होता है लाइव, लिविंग स्टॉक होते जैसे कि शीप, ये गोट, काउ और बुल्स वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या होती है उनके लाइव स्टॉक। व्हाई इट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक, स्टॉक विच इज लाइव, ओके। तो ये जो लाइव स्टॉक रखते थे, और इट सस्टेन्ड अफ्रीकन लाइवलीहुड, और वो अपनी जीविका के लिए इन पर निर्भर थे। एंड पीपल रियरली वर्कड फॉर अ वेज, वो मजदूरी नहीं करते थे। इन लेट 19th century अफ्रीका there were a few consumer goods that wages could buy, और वो उनकी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, वो अपने आत्मनिर्भर थे, वो बाजार से कोई चीजें नहीं खरीदते थे। इफ यू had been an African possessing land and livestock, there was plenty of work. You too would have been little reasons to work for a wage। और अगर आप भी ऐसे से, मतलब आपके पास भी बहुत सारा लैंड हो और साथ में बहुत सारे जैसे लाइव स्टॉक हो, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आप मजदूरी करने के लिए बाहर फील्ड्स में जाएं। तो ऐसा अफ्रीकन कंट्रीज थी और उनका अपना लाइवलीहुड था। जैसे कि आप भी अब पढ़ते हैं तो पुराने समय में क्या होता था, लोग बहुत कम चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। मार्केट में सिर्फ नमक खरीदने के लिए जाते थे, या फिर जैसे कोई स्पेशल चीज, अदरवाइज सारे जो विलेज इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट होती थी। मस्टर्ड ऑयल घर में, और वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सब सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होती थी उनकी। तो यहाँ पर इन द लेट 19th century यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू द इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। तो जो अफ्रीका है, इट इज अ कंट्री ऑफ मिनरल्स, खनिजों का देश है, बहुत ज्यादा खनिज वहां पर, प्लेंटी ऑफ मिनरल्स आर देयर। तो यूरोपियन जो थे, दे केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो यूरोपियन क्यों आए शिप्स में बैठ करके वहां पर आए कि वो वहां पर माइंस से माइनिंग करें और वहां से मिनरल्स। इवन सहारा, आपको पता है ये जो अफ्रीका में गोल्ड माइंस भी हैं, और इवन वहां पर इतनी ज्यादा मिनरल्स की अबंडेंस थी, तो वो अफ्रीका में आकर के मिनरल्स को की माइंस लगाने के लिए, और साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप होती है क्रॉप दैट इज फॉर कैश क्रॉप्स बोलते हैं उनको, जिनसे कि कैश मिलता है। तो उसके लिए ऐसी क्रॉप्स लगाने के लिए अफ्रीका में दे केम देयर, और वहां पर बट उन्होंने देखा कि उनके पास ना लेबर नहीं है फील्ड में काम करने के लिए, माइन में काम करने के लिए लेबर, जो मजदूर थे वो नहीं थे। शॉर्टेज ऑफ लेबर वाज देयर बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क फॉर द वेजेस। मजदूरी काम के लिए कोई तैयार नहीं था। एम्प्लॉयर्स होते हैं, एक एम्प्लॉई होता है और एक एम्प्लॉयर्स, जो कि लोगों को काम पर लगाते हैं, उनको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स।
They used many methods to recruit and retain labor. वो बहुत सारे उन्होंने तरीके अपनाए कि वो रिक्रूट करें, भर्ती करें और लेबर श्रम मजदूर रखें. Heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages on plantation and mines. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया उन पर, फार्मर्स पर, ताकि वो जो टैक्स वो तभी फुलफिल हो सकते थे जब वो एक्स्ट्रा काम करें. कहां पर? माइंस में और प्लांटेशन फील्ड्स में. इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड. इनहेरिटेंस लॉज होते कि जो पिता की जमीन है वो बच्चों को मिलती है ना, वो कानून भी बदल दिए उन्होंने. तो यहाँ पर आप देख रही हैं कि माइंस पे वर्क कर रहे हैं. पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड. जो किसान थे उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया. ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड. सिर्फ एक मेंबर को ही लैंड मिल सकता था, बाकी को क्या कहाँ काम करना पड़ता था? मजदूरी करनी पड़ती थी माइंस वगैरह पर. उनको लेबर मार्केट में डाल दिया उन्होंने. माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड टू कंपाउंड्स. और जो माइंस में काम करने वालों को बाहर जाना अलाउड नहीं करते थे. और फिर आई एक बहुत ज्यादा